हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 वसंत भाग 3 से चैप्टर नंबर 13 जिसका शीर्षक है जहाँ पहिया है, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम पी साईनाथ है। ये जो पाठ है हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इसमें लेखक ने पुडुकोट्टई, जो एक तमिलनाडु का छोटा सा गरीब पिछड़ा ग्रामीण इलाका है, वहाँ की महिलाओं के जीवन के संघर्ष का वर्णन किया है उन्होंने। इस पाठ में जो लेखक ने पुडुकोट्टई में हो रहे सामाजिक परिवर्तन और महिलाओं की आज़ादी का उदाहरण देते हुए लोगों के सामने एक अपनी सराहनीय प्रस्तुति व्यक्त की है। चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन की अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद जो है ये जिला पहले जैसा नहीं रहा था। इस कथन का अभिप्राय है, इसका मतलब ये है कि 1992 से पहले तक पुडुकोट्टई में जो महिलाएं थी उन पे जो उनकी ज़िंदगी थी जो पुरुषों द्वारा थोपी जाती थी, मतलब पुरुषों के अकॉर्डिंग वो अपना जीवन व्यतीत करती थी। लेकिन 92 के बाद उन्होंने क्या किया, उस महिला दिवस के दिन उन्होंने ये सभी बंधन तोड़कर वो बाहर निकल आई और साइकिल सवार घंटियां बजाती हुई 1500 महिलाएं कि आत्मसम्मान उनका जाग उठा और उन्होंने रूढ़िवादी जो बंधन है उसको तोड़ दिया। और इससे उनके मन में जो क्या हुआ, साइकिल चलाना सीखने से उनके अंदर आत्मविश्वास, आर्थिक समृद्धि और तथा गतिशीलता भी आ गई। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर फिर नहीं देखा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? अगर जीवन रुक जाएगा, मतलब हमारे जो भी परिवहन के साधन है वो रुक जाएंगे तो क्या होगा? तो इसका उत्तर क्या होगा, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर देंगे मतलब रुक जाएंगे तो जीवन हमारा कैसा हो जाएगा? ठहर जाएगा। जब यातायात के साधन नहीं मिलेंगे हमको तो हम इधर आवागमन मतलब इधर से उधर कैसे जाएंगे? तो इसके अभाव से जो है क्या होगा, हम लोग ठहर जाएंगे, हमारा जीवन भी ठहर जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? यहाँ पर लेखक ने बोला है कि पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले वो साइकिल के बारे में इतना मतलब नहीं जानते थे कि इससे महिलाओं में इतना आत्मसम्मान आएगा। तो चलिए देखते हैं कि उसे विनम्र सवारी क्यों कहा गया है। इसका आंसर, साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? क्योंकि इसे चलाना क्या होता है, बहुत आसान होता है, इसमें खर्च भी नहीं लगता है, भाई पेट्रोल वगैरह कुछ नहीं लगता है, सिर्फ आपको क्या करनी होती है, आपकी मेहनत देनी होती है। और इसे क्या है, स्त्री पुरुष दोनों ही चला सकते हैं, मतलब स्त्री या पुरुष भेदभाव किए बिना वो उनका कहना भी मानती है। वो ये नहीं सोचती है कि भाई ये पुरुष चला रहा है या महिला चला रही है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए और अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क भी दीजिए। तो मेरे हिसाब से क्या होगा, मेरे मन में इस पाठ का अन्य शीर्षक क्या होगा, पहिए ने बदली दुनिया, उनकी या सस्ती साइकिल बड़े काम की हो सकती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये यातायात के अन्य साधनों की अपेक्षा बहुत सस्ती होती है। इसमें पेट्रोल का खर्च नहीं है, डीजल का खर्च नहीं है, सिर्फ आपकी मेहनत लगनी है इसमें। इसकी मरम्मत करना आसान तथा बहुत ही कम खर्चीला होता है। इसकी जो रख रखाव है वो भी बहुत आसान होता है। इसकी सर्विसिंग जो भी हम कराते हैं वो भी बहुत सस्ती होती है। साइकिल की सवारी व्यायाम का उत्तम साधन है। साइकिल की जो सवारियाँ हुए हैं उससे क्या होती है, हमारी कसरत भी हो जाती है और हम अपने जहाँ पर हमारा लक्ष्य है पहुँचने का वहाँ पहुँच भी जा सकते हैं। ये साधन क्या है, पर्यावरण के लिए भी हितकारी है, क्योंकि इससे ना ही किसी प्रकार का धुआं निकलता है, तो किसी भी प्रकार का इसमें क्या है, प्रदूषण भी नहीं होता है। इससे समय तथा श्रम बचने से आराम करने का समय भी मिल जाता है। अब आप पैदल जा रहे हो, तो अगर पैदल जा रहे हो तो जहाँ भी जा रहे हो आपको 1 घंटा लगेगा, और साइकिल से जा रहे हैं तो कम से कम आधे घंटे में आप पहुँच जाओगे। तो इससे क्या होता है कि आपको आराम करने का मौका भी मिल जाता है।
और दूर दराज के क्षेत्रों तथा कच्चे रास्ते या खराब रास्तों के लिए भी उत्तम साधन है। आपको कहीं बहुत दूर जाना हो या कच्चा रास्ता हो जहाँ पे सीमेंटेड सड़क नहीं बनी है, वहाँ के लिए भी साइकिल बहुत उत्तम होती है, बहुत अच्छी होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? तो मेरे विचार से इसका उत्तर क्या होगा? मेरे विचार से इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है इसलिए रखा है क्योंकि पहिए को किसका प्रतीक माना जाता है? चलने का प्रतीक माना जाता है, मतलब गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा जो पूरा पाठ है वो किसके आसपास घूम रहा है? साइकिल के आसपास ही घूम रहा है। ये वो साधन है जिसने तमिलनाडु स्थित पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं की क्या थी? स्थिति बदल कर रख दी थी। वो पुरुषों के अकॉर्डिंग जीवन था उन्होंने जीना छोड़ दिया था। उनके अंदर आत्मसम्मान की वृद्धि हो गई थी। उनकी जो रूढ़िवादी जिंदगी है वो बदल गई थी और उनमें आत्मनिर्भरता की भावना ज़्यादा हो गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आई? तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा कि प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में महिलाओं को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। जो पुरुष वर्ग है, मतलब पुरुष वर्ग थे, वो क्या कहते, फफ्तियाँ कसते थे, मतलब उनको आते जाते टॉन्ट मारते थे, मतलब ताने कसते थे, गंदी गंदी उनको टिप्पणियाँ करते थे, बातें कहते थे। तो महिलाओं ने क्या किया? इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और अपने आंदोलन को उन्होंने किसकी प्रगति की ओर ले जाती रहीं। उन्होंने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? तो पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? इसका उत्तर है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कैसे बदलाव आए? अनेक प्रकार के बदलाव आए हैं, जिसमें पहला बदलाव क्या है? पुडुकोट्टई की जो महिलाएं हैं वो अपनी घिसी पिटी जिंदगी से बाहर आ गई थी। उनका जो व्यक्तिगत थी वो स्वतंत्रता का दायरा था, स्वतंत्रता आज़ादी थी उनकी, बढ़ गई थी। उन्हें अपने लिए आराम करने का क्या मिलने लगा था? समय मिलने लगा था। ये महिलाएं आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगी थी, मतलब आर्थिक रूप से भी उनके पास पैसा होने लगा था क्योंकि वो खुद काम करती थी और उनसे उनके श्रम की भी बचत होती थी। अब उन्हें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता था, जिससे उनका क्या होता था? समय भी नष्ट नहीं होता था, जिससे कि वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी जाकर अपने सामान को बेच देती थी। महिलाएं क्या हो गई थी? आत्मनिर्भर हो गई थी। बस स्टॉप तक जाने के लिए उनको अपने भाई, पिता या बेटे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। वो अपनी साइकिल से सवार होकर अपने रास्ते के लिए निकल पड़ती थी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा इन किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? लेखक ने जंजीरों के माध्यम से क्या बताया है कि तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की महिलाओं की विभिन्न समस्याओं की ओर इशारा किया है। मतलब पुडुकोट्टई की जो महिलाएं हैं उनके क्या क्या समस्याएं आई थी उनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। ये महिलाएं कैसी थी, कैसा जीवन व्यतीत कर रही थी? रूढ़िवादी था, मतलब पुरानी परंपराओं के अनुसार पिछड़ापन था, बंधनों से परिपूर्ण जीवन बिता रही थी। मतलब वहाँ पे अगर ये होता है कि महिलाएं साइकिल नहीं चलाती हैं तो उनको नहीं चलाने दिया जाता था। ऐसी बहुत सारी परंपराएं थी। ये महिलाएं अपना निर्णय खुद भी नहीं ले पाती थी, जो पुरुष निर्णय लेते थे उनको वही निर्णय मानना पड़ता था। उनका अपना स्वयं का कोई भी अस्तित्व नहीं था। इन्हीं को लेकर लेखक ने जंजीरें माना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन क्यों किया? इसका उत्तर क्या होगा? महिलाओं ने जब साइकिल चलाना शुरू किया है तो पुरुषों ने क्या किया? इसका विरोध करने लगे कि महिलाएं कैसे साइकिल चला सकती हैं, क्योंकि वो महिलाओं के जो है स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रकार की हरकतें की। इसके विपरीत जो आर साइकिल्स के मालिक थे उन्होंने पुरुष होकर भी उन पुरुषों का समर्थन क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी दुकान पर जो लेडीज़ साइकिलों की बिक्री में क्या हो गई थी? वृद्धि हो गई थी और लेडीज़ साइकिलें आने का इंतज़ार न कर पाने वाली महिलाएँ जो थी वो जेंट्स साइकिलें खरीद लेती थी।
तो जिसका सीधा सीधा लाभ क्या होता था, उस साइकिल वाले को लाभ हो रहा था, इसकी वजह से वो पुरुष होते हुए भी महिलाओं का समर्थन कर रहा था। तो यहाँ पर इसके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ पहिया है कि मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपको हमारे क्वेश्चन आंसर समझ में आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स।